हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम फिर से इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और प्रश्नावली 1.3 है। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्नावली 1.3 है और इसमें आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। बोर्ड एग्जाम हो और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा कोई साल नहीं हुआ है। तो यह जो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रत्येक साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए, या √2 मिलेगा या √5 मिलेगा। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को क्या करना रहता है, आपको सिद्ध करना रहता है। तो चलिए इस प्रश्नावली का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यह जो संख्या है वह वास्तव में अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है, लेकिन आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि जो संख्या दिया है √5 यह अपरिमेय संख्या है, इसको आप सिद्ध करके दिखाइए। समझ रहे हैं? तो चलिए आपको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिखना है, ठीक है। हल लिख देंगे, लिखेंगे यह अपरिमेय है तो मानेंगे हम लोग परिमेय। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जब होगा तो परिमेय संख्या के आपको क्या लगाना होगा, शर्त भी लगाना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q, ठीक। जहां लिखेंगे P और Q पूर्णांक है। P और Q का मसा बराबर 1 है। मसा 1 होगा। मसा कितने के बराबर होगा, 1 होगा। एक और शर्त जानते हैं कि जहां Q नॉट इक्वल टू 0, तो इसको भी लिख दीजिए Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए बहुत सारे वीडियो में आप देखते होइएगा यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे इसको अलग अलग तरीका से बनाता है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, आपको माइंड में इस क्वेश्चन को घुसा देंगे। समझ रहे हैं? जिंदगी में इसके बाद कभी भुलाइएगा नहीं और क्वेश्चन को सिद्ध कर दीजिएगा। तो आइए यहां पर ध्यान देंगे। हो गया? तब बताइए √5 बराबर P/Q। यहां से इसके ना कुछ है तो क्या है, इसके बट्टा में 1 है। क्या है? 1। तीछा ताछी गुना करेंगे, P बराबर हो जाएगा √5Q होगा। हो गया? तीछा ताछी हमको क्या कर दिए, हम गुना कर दिए। P बराबर √5Q, यहां तक ले कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब रूट है तो रूट के हटाने के लिए क्या करते हैं, तो रूट के हटाने के लिए आप कहिएगा सर जी वर्ग करते हैं। नहीं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग का जब करेंगे तो एक तरफ वर्ग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करना होगा। समझ रहे हैं? तो लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग कीजिए, P का Q कीजिएगा, सॉरी P का, हाँ ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर। और √5 का 5 का √5 का इसका स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5Q का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5Q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे 5Q। अब बताइए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है, इस साइड में आपका क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर अगर P² है और यहां पर 5Q का स्क्वायर है, स्क्वायर किया तो स्क्वायर है,
अब इस साइड में गुना में है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। बट्टा मतलब भाग में आ जाएगा। कहने का मतलब है पी स्क्वायर जो है वह किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, किससे, 5 से। तो यहां ध्यान देंगे, लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। ठीक है, क्या है, विभाज्य है। समझ रहे हैं, क्या है, विभाज्य है। यहां पर ध्यान देंगे। अब देखिए P जो है वह किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अगर P स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य हो तो P भी 5 से विभाज्य होता है। कहिएगा ये कौन सा कंसेप्ट है सर, आपको हम थोड़ा सा बेसिक के तरफ आते हैं। यहां देखिए, अगर 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ गया, 25। ठीक है, 25 को हम 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो गया, कट गया हो। और 5 में भी 5 से हम क्या कर दिए, भाग दे रहे हैं तो विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब जिसका स्क्वायर मतलब वर्ग जो विभाज्य हो रहा है वो भी जो है संख्या विभाज्य हो रहा है। 5 का स्क्वायर विभाज्य हो रहा है तो 5 भी किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है। सुनिए फिर से, आइए, नहीं समझ में आया तो यहां पर ध्यान देंगे। अगर 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, 16 को 4 से भाग देंगे, कट गया हो तो 4 भी किससे विभाज्य हो रहा है, 4 से। ठीक है, समझ गए। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए यह जो है 5 से भी विभाज्य लग रहा है, लेकिन विभाज्य जो है अभाज्य संख्या क्या कहता है, उसका मशक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 से विभाज्य होना चाहिए, तो स्वयं से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, 5 से भी विभाज्य हो रहा है P। ठीक है, तो अलग दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो रहा है। मानिए समीकरण नंबर 1। अब ये साइड में हम बना दे रहे हैं, इस साइड में जगह है, ध्यान दीजिएगा इस साइड में। अब क्या लिखेंगे, P बराबर लिखेंगे माना P बराबर 5 रूट अंडर 5m मान लेते हैं। सिद्ध करना है तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। मान लिया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण एक में क्या करेंगे, एक में P का मान रखने पर आइए यहां पर P का मान रखेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाए, यहां पर देखिए रूट अंडर 5 नहीं माने, सीधे 5 मानिए। रूट अंडर 5m माना। ठीक है, 5m मानिए। ठीक है, रूट नहीं मानिए, फिर रूट है वो तो रूट हटाना होगा, इसलिए रूट नहीं मानिए। यहां पर मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, P के जगह बता दिए 5m का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5q का स्क्वायर हो गया हो। ये 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25m का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5p का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से ध्यान देंगे, थोड़ा सा गौर करना है। ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, मतलब 5m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, m स्क्वायर जो होगा, m स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जब भेजिएगा 5 तो यह आ जाएगा, यहां से क्या करेंगे, करिएगा, यहां जो हो जाएगा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बट्टा 5। फिर से आ गया कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो q भी, फिर लिखेंगे q भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए अब यहां पर देखिए, दोनों जो संख्या P और Q जो है किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो रहा है, लेकिन आपको अभाज्य संख्या का क्या कांसेप्ट है, खुद से और नहीं तो 1 से विभाज्य होना चाहिए। यहां पर देखिए अन्य संख्या से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब अतः यहां क्या कर रहा है कि जो माने हैं देखिए एक आना चाहिए, जो माने हैं उसके विरोध उत्पन्न कर रहा है ना। यहां पर लिखेंगे यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः
अतः लिखेंगे अतः रूट अंडर 5 एक अपरिमेय 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 संख्या है। तो इस तरह से आपका जो है इक्वेशन सोल्व हो गया। समझ रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, एक भी मार्क्स जो है इसमें नहीं कटेगा। आपका 2 मार्क्स का प्रत्येक साल इस क्वेश्चन को पूछता है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट इस, तो चलिए यहां से आप क्या करिए, पहला क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर दिए। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाइए। ये और आसान है, ये जो है आपका क्या है और आसान है। समझ रहे हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0। यहां पर आ जाइए, बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको जो है इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। यहां देखिए 3 + 2√5 है p/q, यहां से हो जाएगा 2√5 बराबर p/q। यहाँ प्लस है, उस साइड में गया तो 3 हो जाएगा माइनस में। क्या हो जाएगा, 3 क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब बताइए √5 बराबर p/q -3, यह गुना में है, इस साइड में आएगा तो बट्टा में 2 आ जाएगा, 2q यहाँ 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह अभी √5 जो आप सिद्ध किए हैं, यह कौन सा संख्या था बताइए, कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। और इस साइड में कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जो √5 विरोध उत्पन्न कर रहा है। अतः इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। समझ रहे हैं? बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और इस वीडियो को लगातार देखिए, जो है चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक क्वेश्चन को करा रहे हैं। आप अगर वीडियो को लगातार देखते हैं तो जो आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन आप मार्क्स उठा सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए, बहुत अच्छा आपका जो है तैयारी हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए नोट। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लिए होंगे नोट। और अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहां ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कितना क्वेश्चन है। 3 में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। एक अगर सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, 1/√2 अगर सिद्ध कर लेते हैं, ए भी सिद्ध हो जाएगा, ए भी सिद्ध हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक के तरीका से सिद्ध हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन को सिद्ध करके। आइए लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल। यहां पर देखिए यह चैप्टर जो है बेहतरीन चैप्टर है। और जो है बहुपद वाले चैप्टर हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। और बहुपद वाले चैप्टर को लाइव के साथ हम लोग जुड़ेंगे।
आपको कल या परसों से आपका लाइव जो है सेशन चालू हो जाएगा और लाइव में आप जुड़कर इसको बेहतरीन आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे लिखेंगे मना कि 1/√2 एक क्या है, एक जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बताइए 1/√2 बराबर ले लेंगे p/q, जहां p और q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है और q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। समझ रहे हैं, हमेशा यही चीज लिखना है, समझ रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, 1/√2 को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए तिरछा ताची गुना कीजिए, √2 बराबर p/q होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तिरछा ताची गुना कहते हैं। समझ रहे हैं, तो तिरछा ताची गुना कर दीजिए, 2 में गुना किए p से और 1 से गुना किए q से। समझ रहे हैं, अब यहां पर ध्यान देंगे, अब आइए p बराबर यहां से हो जाएगा q, यहां से देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। यहां से मैं गुना में आया, साइड में गया, अब फिर से आ गया कि यहां पर अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इस साइड में क्या है, अपरिमेय है और वो साइड में क्या है, परिमेय संख्या या कभी जो है परिमेय के बराबर जो है कभी नहीं होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे √2 एक विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए 1/√2 एक कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है, यह जो है 3 का 1 नंबर क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, सोल्व कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका जो है प्रत्येक का हम कमेंट पढ़ते हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई प्रोग्राम हो तो आप बताइएगा, आपको समझाने का कोशिश बिल्कुल करेंगे। हम गारंटी लेते हैं कि आपको मैथ जो है पूरा सिखा देंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कर लिए होंगे सोल्व, और दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। यहीं पे है, यहाँ पर यहीं पे क्वेश्चन है, दूसरे जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं सोल्व, और सोल्व करके इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 नंबर देखिए, लिखेंगे माना कि, वहीं फिर बनाना है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर p/q, जहां क्या लिखेंगे, p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां से ध्यान देंगे, 7√5 बराबर p/q। अब जो है यह साइड में गुना में है, वो साइड में भागा में चला गया, ये हो गया p/q। फिर से आ गया ये साइड कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, और वो साइड कौन सा आ गया, परिमेय संख्या। दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, हमेशा यही चीज लिखना है, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इसलिए जो है मेरा मन आता या यहाँ √2 विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए 7√5 एक कौन सा संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हो गया। सबसे पहले जान गए कि √7 एक परिमेय संख्या है, 7√5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है। और इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन क्या कर दीजिए, यहाँ पर है 7 लिख दिए, यहाँ पे गुना में ए साइड में आ गया तो क्या हो गया, ए साइड में आएगा तो भागा में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक देखिए, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, यहाँ √ जो 7 को हम यहाँ पे नहीं भेजे, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अब जाकर आपका जो है क्वेश्चन जो है राइट बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे 7वां था ना, गुना में ए साइड में नहीं भेजे थे, सीधे लिख दिए थे। और अपरिमेय संख्या जो है नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इस तरह से जो है यह क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लिए। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। होप कि आप लोग यह क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के आते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय नहीं, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब आइए क्या लिखेंगे, 6 + 2√2 बराबर p/q, जहां p और q एक क्या है, एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। आइए यहाँ पे 6 + √2 बराबर p/q हो गया। बताइए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस जो है, प्लस 6 प्लस में है और वो साइड में आप दिमाग में आ रहा होगा कि आपको जो है प्लस में है सर जी, वो साइड में हमको भेज देंगे, फिर से आ जाएगा आपको p/q -6। बताइए यहाँ पर कौन सा संख्या आ गया, अपरिमेय। ए साइड में कौन सा संख्या है, बताइए कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर से लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे हो, यहाँ से लिखेंगे √2 जो है ये विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए रूट क्या दिया है, 6 + √2 एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया। इस तरह से हम लोग चैप्टर जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए। 1.3 भी हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, टाटा बाय बाय हो चुका है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और यहाँ तक आप देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बीच जो है शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।